हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जहां पे आपको मिलती है पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल एवरीडे टेक टू सम कॉम्प्लेक्स टेक टर्म्स एंड आपको सब कुछ इजी तरीके से समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। अब जब हम ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन काउंट दिस शो एज एन एजुकेशनल शो। आई मीन व्हाई नॉट। एंड क्योंकि मुझे आप में से काफी जो व्यूअर्स हैं वो मैसेज करके बोलते हैं कि आफ्टर वॉचिंग अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ दिस टेक विद टीजी आप सोच रहे हैं कि यू शुड मेक सम करियर इन द टेक स्पेस, तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट को भी हम शामिल कर सकते हैं। Guys, I have given you enough hints. Today's episode is all about the science of skill development because ये सिर्फ कहने के लिए एक वर्ड नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी actual science and टेक भी इन्वॉल्व है। लेट्स लर्न मोर अबाउट स्किल डेवलपमेंट। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, मेरा नाम है गौरव एके टीजी। यू आर वॉचिंग टेक विद टीजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं अपस्किलिंग के बारे में, फिलोसफिकली स्पीकिंग अपस्किलिंग जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट है, जहां पे आप एक ओपननेस रखते हैं टुवर्ड्स सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड यू ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू और डेवलप अ न्यू स्किल। अब देखिए, ये काम अगर आप करने का सोचो तो दिमाग में आता है कि लेट्स रीड अ न्यू बुक, लेट्स वॉच सीरीज ऑफ वीडियोस एंड आप यहां से एक नई स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग और साइंटिफिकली स्पीकिंग दैट्स नॉट इनफ। इसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूएंसेस इन्वॉल्व हैं एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट द साइंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। Change is the only constant in life, but in today's world, that change is accelerating at breakneck speed. Artificial intelligence से automation तक technology industries को transform कर रहा है. As industries evolve, traditional skills are becoming obsolete. Reports suggest that by 2025, 85 million jobs may be displaced by automation. Yet, this transformation also brings opportunity. 97 million new roles are expected to emerge, demanding advanced and specialized skills. Upskilling आगे रहने के लिए आपको एक edge देता है. From mastering AI to digital marketing, learning new skills empowers individuals to remain relevant, adaptable, and competitive in the modern workforce. Organizations that invest in upskilling their workforce experience greater innovation, efficiency, and employee satisfaction. Individuals के लिए it's the gateway to new career paths, higher earning potential, and job security. In a world driven by rapid change, upskilling सिर्फ एक option नहीं है, ये एक necessity है. The future belongs to those who are ready to learn, grow, and evolve. तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, द स्किल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस कि आपने कोर्स में एनरोल कर लिया या फिर आपने कोई पॉडकास्ट देख लिया, कोई बुक पढ़ ली, कुछ आपने वीडियोस देख ली। इट गोज वे बियॉन्ड ऑल दैट एंड यहाँ पे अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आपके बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज वी से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपने नंबर्स तो सुने ही होंगे कि अगर आप एक नई हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, 21 days is all you need to develop a new routine or a new hobby। और अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, 10,000 hours are good enough for you। Now basically let's learn कि how taking small steps and utilizing a scientific approach, many times it's very easy कि हम किसी कॉम्प्लेक्स स्किल को भी अगर सीखना चाहें, वो हमारे लिए काफी इजी हो जाती है। Upskilling के कई scientific methods हैं, but to name a few, we've summed up the ones that are widely used. Microlearning. Microlearning involves breaking complex topics into small, easy, digestible lessons that are quick to consume. ये method based है on the idea that the brain retains information better
when it is delivered in short bursts. For example, e-learning platforms जैसे LinkedIn Learning और YouTube Tutorials usually 5 से 10 मिनट के lessons offer करते हैं for specific skills such as coding or digital marketing to make learning more efficient and less overwhelming. Spaced repetition. स्पेस्ड रेपिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन बाय रिव्यूइंग इट एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स ओवर टाइम. दिस अप्रोच इज ग्राउंडेड इन द फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी, which suggests that revisiting material before it is forgotten strengthens memory retention. Language learning apps जैसे Duolingo और Anki spaced repetition use करते हैं to help learners remember vocabulary and grammar effectively. Gamification. Gamification incorporates game-like elements such as points, badges, and leaderboards into the learning process to make it more engaging. ये method learners को motivate करता है by triggering the brain's reward system. For example, platforms जैसे Code Academy और Kahoot gamification को use करते हैं to teach coding और test knowledge in fun, interactive ways. Experiential learning. Experiential learning hands-on activities और real-world application पर emphasize करता है to deepen understanding. ये approach Kolb की experiential learning theory को follow करता है, which states that learning is most effective when individuals actively engage in tasks, reflect on their experiences, and apply their knowledge. Examples में आती हैं internships, hackathons और workshops जहां learners real world problems को solve करते हैं या tangible projects create करते हैं. Personalized learning algorithms. Personalized learning uses AI-driven tools to tailor learning experiences based on an individual's progress, strengths, and weaknesses. Performance data को analyze करते हुए ये algorithms content recommend करते हैं that aligns with the learner's specific needs. For instance, platforms like Khan Academy adapt their course material dynamically, ensuring learners focus on areas where they need the most improvement. Friends, when we come back from the break, let's learn the science of upskilling थोड़ा सा in depth right after this short break. Hello friends and welcome back to your favorite show on Tech. It's Tech with TG and आज हम बात कर रहे हैं about upskilling, about skill development, about developing new hobbies, learning new skills, maybe अपने आप को किसी फील्ड का एक्सपर्ट बनाने में. मतलब हमने समझ लिया है कि क्या साइंस है इसके पीछे की, what are the basic steps, but now it's time to learn more of its nuances और हम जानेंगे more about skill development. Upskilling, the process of learning new skills to remain relevant in an ever-evolving job market, is both an art and a science. Today, we'll dive into the science behind upskilling, exploring how our brains adapt, what motivates us to learn, and how we can optimize the process for personal and professional growth. Human brain adaptability का powerhouse है, thanks to a phenomena called neuroplasticity. Neuroplasticity brain की ability है to rewire itself by forming new neural connections. When you learn a new skill, your brain strengthens pathways associated with that task. इसलिए repetition और practice इतने crucial हैं. They help solidify these neural networks, making the skills second nature over time. For example, when learning a new programming language or mastering a tool like Excel, the initial stages might feel overwhelming because आपका brain foundation lay कर रहा है for new pathways. But with consistent effort, these connections become stronger and the task feels easier. Motivation एक pivotal role play करता है in upskilling.
Intrinsic motivation, which comes from personal interest or a sense of purpose, is more powerful than extrinsic motivation like promotions or pay raises. For instance, अगर आप genuinely problem solving को enjoy करते हो, तो learning data analysis will feel like less a chore and more like an exciting challenge. Neuroscience backs this up. Dopamine, the brain's feel-good chemical, is released when we achieve small milestones. This is why breaking a larger skill into smaller, achievable goals can keep you motivated throughout the process. Retention सबसे बड़ा challenge है upskilling में. However, there's a solution: spaced repetition. Spaced repetition involves reviewing material at increasing intervals over time. This technique leverages the brain's natural process of forgetting, forcing it to retrieve information and, in doing so, strengthen memory pathways. Tools like flashcards or apps such as Anki are excellent for implementing this strategy. सारी practice equal नहीं है, but deliberate practice focuses on challenging yourself just beyond your comfort zone while seeking consistent feedback. ये approach ensure करती है that you're not just repeating tasks but improving as well. For instance, if you're learning public speaking, recording yourself, analyzing your performance, and seeking critique from peers can accelerate your growth. Feedback help करता है उन areas में जहां आपको improvement की ज़रूरत है. Technology has revolutionized how we upskill. Platforms जैसे Coursera, LinkedIn Learning और YouTube provide access to resources across various fields. Additionally, AI-powered tools learning experiences को tailor कर सकते हैं for individuals. For example, adaptive learning platforms adjust difficulty levels based on your performance, ensuring you're always challenged without feeling overwhelmed. Virtual and augmented reality also play a growing role in upskilling, especially in fields like healthcare and engineering. ये technologies allow करती हैं कि learners practice कर सकें in simulated environments, bridging the gap between theory and real-world application. Growth mindset एक critical element है upskilling का. A growth mindset is the belief that abilities and intelligence can be developed through effort and learning. This contrasts with a fixed mindset where people believe their abilities are static. Challenges को embrace करते हुए, viewing failure as a learning opportunity and persisting despite setbacks, you create an environment where upskilling becomes a natural part of life. Consistency ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपने आप को ओवरबर्डन करते हो तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. स्टडीज ये दिखाती हैं कि नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नए इन्फॉर्मेशन और स्किल्स को कंसोलिडेट करने में. नींद के दौरान ब्रेन आपकी सीखी हुई चीज़ें प्रोसेस करता है और उन्हें स्टोर करता है, जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए इसेंशियल है. ब्रेक्स लेना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. रिसर्च कहती है कि लर्निंग सेशंस के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, फोकस और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है. आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज इवॉल्व रैपिडली. Take the tech industry for example. 5 years ago, skills in artificial intelligence or blockchain were niche. Today, they are in high demand. ये ट्रेंड हाईलाइट करता है the importance of continuous learning and adaptability. Professionals who actively upskill not only remain competitive but also open doors to new opportunities. Whether it's transitioning to a new role, staying relevant in your current job, or exploring a passion project, upskilling is the bridge between where you are and where you want to be. Upskilling आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ दोनों के लिए एक पावरफुल टूल है. ये आपको नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार करता है. इससे आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं. आज के फास्ट पेस्ड और कंपेटिटिव वर्ल्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग आपको एक यूनिक एज प्रोवाइड करता है.
ये सिर्फ स्किल्स एक्वायर करने का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको हर सिचुएशन में ग्रो करने के लिए एम्पावर करता है। अपस्किलिंग सिर्फ एक प्रोफेशनल नेसेसिटी नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है ऑफ ग्रोथ एंड डिस्कवरी। By understanding the science behind learning, motivation, and retention, you can tailor your approach to maximize success. Remember, it's not about mastering everything at once, but taking consistent, deliberate steps forward. The future belongs to those who invest in their skills today. So friends, that's all from this week's episode of Tech with TG and I'm sure इस एपिसोड को देखने के बाद में आप अभी इंस्टेंटली डिसाइड करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को और एनहांस करने वाले हैं by acquiring a new skill. And as I said, it's pretty easy, just a step-by-step process because slow and steady wins the race. But before you are completely occupied in developing a new skill, I would want कि आप एक email drop कर दें. The address is tg@ndtv.com. This could be about your feedback. आपको कुछ अच्छी बातें लिखनी है, कुछ सवाल हैं आपके मन में और you would want कि अगले एपिसोड्स में किन टॉपिक्स पे बात हो. Everything just one address tg@ndtv.com. मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, same time, same place. तब तक के लिए इतना ही. Take care and have a good day.